आपने अब तक ये बात पार्टी में उठाई है जिस तरीके से देखो विवाद का बात कुछ नहीं है। विवाद तो देखो वैसे तो हर घर में विवाद चलता रहता है, वैसे कोई बात नहीं है। हमारा शुरू से ये था कि विरोधी में और गद्दार में फ़र्क है। विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन कोई गाड़ी में आपके साथ बैठ रहा है, उसी थाली में खा रहा है आपके साथ में, और उसके बाद के अंदर कोई उसके पास जिम्मेदारी है, और वो भी जिम्मेदारी कौन सी कि खेत के बाहर बाढ़ लगती है, तो जब बाढ़ ही उस खेत को धीरे धीरे खाना शुरू कर दे तो फिर तो दिक्कतें हो जाती है। क्योंकि नवलगढ़ बहुत समझदार क्षेत्र है। नवलगढ़ में लोग बाग बहुत भावुक लोग हैं, तो भावना भड़काना यहाँ बहुत आसान है। आपने देखा होगा ना, चुनाव में भावनाएं तो भड़काई गई कि अब जब सबको हकीकत पता चलने लग गई कि वास्तव में यादव कितना झूठ को इतने झूठ बोल के और झूठ इतनी बार बोले कि वो लोगों को सच लगने लग गया। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने हमारे परिवार में बैठ के बात कही कि भाई हम मंच शेयर नहीं करेंगे, और मैं खुला के शब्दों में कह रहा हूँ कि कोई अगर मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो मैं उसके साथ मंच शेयर कर सकता हूँ, उसके साथ बैठ सकता हूँ। लेकिन जो गाड़ी में बैठ के हमारे साथ में हमारी पॉलिसी आउट करके और संगठन को बड़ा नुकसान किया, एक बार नहीं 3 बार करने की कोशिश की नवलगढ़ में की। वोटों का नहीं है कुछ भी, वोट वाट कुछ नहीं है, लेकिन क्या होता है भावना भड़काने वाली बात होती है ना किसी के अंदर, कि भावना भड़का दो कि आपके साथ आपके लिए तो ये कह रहे थे, आपके लिए तो ये कह रहे थे, आपस में लड़ाई करके। और मुझे तो कुछ कार्यकर्ता ने बताया कि एक व्यक्ति जिसमें बड़ी जिम्मेदारी दी थी, वो महिला का वेश धारण करके रात को 1 बजे किसी गाँव के अंदर उसको पकड़ा है। तो ऐसे ऐसे षड्यंत्र कोई व्यक्ति रच रहे हैं तो भाई हम लोग साथ नहीं बैठ सकते, ये सच्चाई है। और दूसरी बात, झुंझुनू के अंदर भी झुंझुनू की परफेक्ट सीट थी। वहाँ पे निश्चित रूप से वहाँ पे ओला परिवार जी जीतते, वहाँ पे ओला जी जीतते, लेकिन इन्होंने भावना भड़काई। वहाँ भावना भड़का कर एक भोले वाले समाज को इस तरह से कर दिया कि मेरी दिल्ली में बात हो गई है, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारा सब कुछ कर दूंगा। और वो भावना ऐसी बही कि वहाँ भी पराजित करना पड़ा। जो संगठन का आदमी है, मर्द सामने आके लड़ना इस तरह से लड़ने का क्या फायदा है? मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता तो जोश में ही है। कार्यकर्ताओं के तो दिल में आग है। नवलगढ़ की सभी 36 कौम की जनता के अंदर हुई है, और वो लोग देख रहे हैं अभी 2 साल से जो शासन देख रहे हैं, कोई बोलने से डरने लग गया। वरना पुतले हमारे कितनी बार जले, आपने देखा 2 साल के अंदर कोई पुतला जलाने की हिम्मत कर पा रहा है। लेकिन मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि थोड़े दिनों बाद के अंदर यही जनता ये जवाब देगी। हम लोग नेतृत्व करेंगे, जो उसका कुशासन है, उस कुशासन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि हमारा कार्यकर्ता एक अपने आप में इतना मजबूत है कि वो कोई भी पीड़ा सह लेगा, लेकिन शोषण नहीं सहेगा, किसी का घमंड नहीं सहेगा, और आने वाले समय में उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। संगठन में अनुशासन कमेटी होती है, वहाँ भी आपने जो चीटिंग वाली बात है उसको लिखित में शिकायत दी है? देखो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो प्रभारी बन के आते हैं, पिछली बार भी जो 22 से जो संगठन की सर्वा बनती है, वो मेरे माता समान है। जिलाध्यक्ष रहते हुए उसका पति क्या किया सबको पता है, सबको पब्लिक डोमेन में है। इस चुनाव के अंदर खुलेआम वर्तमान विधायक के साथ के अंदर पूरे चुनाव में घूमी है। ये किसको नहीं पता है? नवलगढ़ के लोग बहुत सियाणे हैं, सबको एक चीज का पता है। और वो आकर फिर महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष बन के आ गई। अब मुझे करिए कि आप भी तो निर्दलीय लड़े थे, तो भैया मैंने तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी, उसके बाद में टिकट आप जैसे लोगों ने कटवाई मेरी, फिर जनता ने वापस टिकट दी मेरे को। कांग्रेस में जिस दिन सिंबल से जीता, इस बार हजारों प्रेशर आए, लेकिन सिंबल के साथ में जीता हूं तो सिंबल के साथ खड़ा रहा। और उस समय जो पहला चुनाव बसपा से जीते, मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, जब सरकार में शामिल होने का मौका मिल रहा था, बहुत सारे वादे किए थे। आज़ादी के बाद से नवलगढ़ में कोई काम नहीं हुआ था। नवलगढ़ के अंदर शहर के अंदर तो एक भी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी, आप लोग जानते हो। कॉलेज नहीं थी, न गर्ल्स कॉलेज थी, न ITI कॉलेज थी, न PG कॉलेज थी। हॉस्पिटल भी आपको पता है, एक कमरे में एक व्यक्ति एक डॉक्टर बैठा करता था। तो जब मौका मिला तो सब लोग उससे सहमति बना के और उस सरकार में शामिल हुए थे। और उस समय भी अगर हम लोग गए थे लखनऊ मिलने, वो बात मान लेते तो वो भी नहीं छोड़ते हम लोग। लेकिन मैंने कहा कि जनता ने मुझे विकास कार्यों के लिए जिताया, तो मुझे विकास कार्य करने। और आप 15 सालों का इतिहास आप लोग जानते हैं कि नवलगढ़ हर क्षेत्र में विकास के कार्यों के अंदर अव्वल रहा है। और 2 साल की आप स्थिति आपको पता है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए नया नाम किसका सुझाव? देखो सब लोगों ने, हम लोग सहमति बना रहे हैं। अब जिले के अंदर सहमति बना के
और 2-3 नाम देंगे, फिर उसके बाद के संगठन तय करेगा। मैंने नवलगढ़ वालों से पूछ लिया, भाई कोई बंडो चाह रहे ऐसा बना कर दिया, मानते कोई बंडो। अब बाकी अब जिला का माँ कोई बंडो चासी तो बागा में नाम दे दे सबकी सहमति से। राजकुमार जी पुराने अंदाज में कब दिखेंगे? हमेशा ही दिख रहे